आज हम कक्षा 9 का तीसरा चैप्टर परमाणुओं का द्रव्यमान के बारे में आज पढ़ेंगे। डेल्टा के परमाणुओं के सिद्धांत सबसे विशेष संकल्प परमाणु द्रव्यमान की थी। मतलब जो डेल्टन के परमाणु का जो सिद्धांत था उनका द्रव्यमान वजन का बहुत संकल्पनीय था। उनके अनुसार प्रत्येक तत्वों का एक अभिलक्षण परमाणु द्रव्यमान होता है। मतलब प्रत्येक जितने तत्व होते हैं उसमें एक कोई ना कोई वजन होता है। डेल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतने भली भांति समझने का समर्थन था कि वैज्ञानिक ने इसे प्रेरित होकर के परमाणु के द्रव्यमान को मापने की और अग्रसर हुए। मतलब उनका जो सिद्धांत इतना अच्छा था, वो जानते थे इसके बारे में, तो इसके बारे में और लोगों ने भी जांच करने की सोची। अपेक्षित कठिन कार्य इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं उत्पादन योग के द्वारा सापेक्ष द्रव्यमान को ज्ञात कीजिए। मतलब कि सापेक्ष रूप से जो सामने सामने जो द्रव्यमान दिखाई देता था उसके बारे में क्या बताया गया था, ठीक है। और उनकी कुछ संज्ञाएं दी गई थी तत्वों की जो इसके अंदर दिया गया, जैसे A4 एल्यूमिनियम, आर्गन 4 R, एरियन B, बोरॉन B, ब्रोमीन R, कैल्शियम CS, कार्बन C, क्लोरीन Cl, वोकोलर CO, कार्बन CO2, इस तरह के क्या ये सारे दिए हुए जिनका ये वजन के रूप में क्या गिने जाते कि इनके क्या वजन होते हैं। अब हम क्या परमाणु किस प्रकार से अस्तित्व में रहते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अधिकांश तत्व के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। परमाणुओं का अणु आयन बनाते हैं। यह अणु अथवा तो यह अत्यधिक संख्या में पूंजी होकर के वह द्रव्य बनते हैं जिसके लिए हमें देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, छू सकते हैं। मतलब क्या परमाणु अलग अलग होते हैं। छोटे छोटे परमाणु को क्या जोड़ करके एक अणु बनता है। मतलब कि क्या होता है, परमाणु बनता है जो क्या एक छोटे मतलब एक रेत से रेत जुड़ करके क्या घर छत बन जाती है। इसी प्रकार से ये भी होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन कि अणु क्या है। अणु के बारे में तो साधारणतः अणु से दो या दो से अधिकांश परमाणुओं का समूह है। दो से दो अधिक परमाणुओं के क्या समूह माना जाता है जो आपसे रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। एक रासायन के साथ जुड़े होते हैं। वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसर जुड़े होते हैं। मतलब कि आकर्षण बल के साथ वो जुड़े होते हैं। कोई अणुओं को किसी भी तत्व अथवा यौगिक के रूप सूक्ष्म अणुओं के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रखते हैं। ये मतलब कुछ स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं, इनको हटाया नहीं जाता है। जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं तथा यौगिक और सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करते एक परमाणुओं के अथवा तो विभिन्न तत्वों के परमाणु को परस्पर यौगिक होते हैं। मतलब कि क्या होते हैं, एक दूसरे के यौगिक होते हैं, एक साथ जुड़ सकते हैं, एक समान ये होते हैं, इसलिए इनको क्या समगुणधर्मी भी कहा जाता है। आगे देखें तो तत्वों के बारे में बात हुई। तत्वों के अणु के बारे में देखें तो हम लोग क्या किसी भी तत्व के अणु एक प्रकार के परमाणुओं से संचरित होते हैं, एक प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। आर्गन R, हीलियम H, जैसे अनेक अणुओं के तत्वों के केवल एक ही परमाणु में निर्मित होते हैं। मतलब एक ही परमाणुओं के साथ जुड़े होते हैं एक ही कक्षा में वो लोग, ठीक है। ऑक्सीजन अणु के दो ऑक्सीजन अणु बनते हैं। मतलब दो ऑक्सीजन होते हैं उसको क्या CO2 बोलते हैं, मतलब कार्बन को, और O2 क्या इसको बोला जाता है ऑक्सीजन को। इस प्रकार से क्या स्थान में तीन ऑक्सीजन परमाणु के परस्पर होते हैं। CO और ओजोन के अंदर तीन होते हैं। मतलब 3 बार ऑक्सीजन होता है जिससे O3 बनता है। इस प्रकार के अणु किसी भी प्रकार के अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या उसकी परमाणु कह सकते हैं। मतलब उसकी जो संरचना है उसको परमाणु के रूप में हम कह सकते हैं। धातु अणुओं में कुछ अन्य तत्वों के अणु जैसे कि कार्बन के अणु सरल संचरण नहीं होते, किंतु उसमें परमाणु के असीमित परमाणु से बंधे होते हैं। मतलब एक साथ क्या असीमित रूप से जुड़े होते हैं। परमाणु जो क्या होते हैं उसके साथ असीमित रूप से जुड़े होते हैं। आप देखेंगे तो परमाणुओं की इसके बारे में पता है। तत्वों के प्रकार, नाम और परमाणुकता। आर्गन में एक परमाणु होते हैं, हीलियम में एक ही होता है, ऑक्सीजन में 2 होते हैं O2, हाइड्रोजन में 2 होते हैं H2, नाइट्रोजन में 2 होते हैं N2, क्लोरीन में क्या होता है C क्या दी होते हैं, फॉस्फोरस, सल्फर। फिर धातुओं में इस तरह से दिए। तो इस सब का क्या होता है, किस प्रकार से क्या ये बने होते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे यौगिक के अणु के बारे में पढ़ेंगे।